नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे चार धाम यात्रा पर सियासत क्यों। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा के दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ही चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और घोड़े खच्चरों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान सिर्फ केदारनाथ धाम में ही नहीं 29 दिनों में 59 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं बेजुबान 110 घोड़े खच्चरों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही प्रशासन की तरफ से चेकिंग के दौरान 190 जानवर बीमार पाए गए, जिनको यात्रा से रोक दिया गया। सरकार के सामने अब एक नई चुनौती है, क्योंकि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं और घोड़े खच्चरों की मौत के बाद पंजीकरण स्लॉट फुल होने के चलते श्रद्धालुओं को रोकने के बाद गंगोत्री के व्यापारियों ने 5 जून को गंगोत्री हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दी है। एक रिपोर्ट। चारधाम यात्रा 3 जुलाई को विधि विधान के साथ शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन से चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख किया, लेकिन जैसे जैसे यात्रा के दिन गुजरते गए वैसे वैसे यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। श्रद्धालुओं की भीड़ शासन और प्रशासन के सामने चुनौती बन गई, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार श्रद्धालुओं के साथ साथ घोड़े खच्चरों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में ही अब तक 29 दिनों में 59 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि बढ़ते मौतों के आंकड़ों को अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं के बॉडी चेकअप के बाद ही यात्रा में भेजा जा रहा है। साथ ही घोड़े खच्चरों की मौतों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने गौरी कुंड से केदार घाटी के बीच चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान 24 संचालकों का चालान किया जा चुका है। वहीं अब सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी है, क्योंकि गंगोत्री व्यापार मंडल की तरफ से श्रद्धालुओं को रोके जाने और पंजीकरण बंद करने की मांग को लेकर 5 जून को गंगोत्री हाईवे बंद करने का आह्वान किया गया। उनका आरोप है कि यात्रा का पंजीकरण रुकने से व्यापार पर भारी फर्क पड़ा है, क्योंकि यात्रियों को पंजीकरण न करने के नाम पर नीचे ही रोका जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों के मंत्रियों को चारधाम यात्रा में विशेष ध्यान रखने को कहा है। जिला उद्योग व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन जो है सोनप्रयाग व्यापार मंडल को है, क्योंकि देखिए यात्रियों को जो है आप क्या बोलते हैं केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें पंजीकरण के नाम पे जो है उनको आप वापस लौटा दे रहे हैं। यात्री जो है वापस ऋषिकेश की तरफ लौट जा रहा है, उन्हें रुद्रप्रयाग बाजार तक भी नहीं भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग बाजार के सारे होटल भी खाली हो जा रहे हैं। मैं जो हूँ सोनप्रयाग व्यापार मंडल का पूरा समर्थन करता हूँ, और अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो मैं आज स्वयं सोनप्रयाग जाकर उनको समर्थन दूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। चारधाम यात्रा की लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। माननीय युवा मुख्यमंत्री बहुत बारीक निगाह उसके ऊपर बनाए हुए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, डीएम जिलाधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जिस चीज़ की भी कहीं कमी दिख रही है उसको फुलफिल करने के लिए तमाम अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया गया और मुझे लगता है कि हालात अब पहले से बेहतर हैं। आगे की तरफ हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीज़ें चुस्त दुरुस्त रहेंगी और यात्रा इसी तरह से ऐतिहासिक रूप में आगे बढ़ती चलेगी। जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए माननीय मंत्री पर्यटन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब मिलजुल कर जो कोशिश कर रहे हैं उसका लाभ इस यात्रा को अवश्य मिलेगा। कांग्रेस लगातार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बिना तैयारियों के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू की है, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं।
है। मेरे अध्यक्ष ने 4 धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहां आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहां पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहां पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहां शौचालय की जरूरत है, वहां पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेज को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। अब चारधाम यात्रा में बढ़ते मौतों के आंकड़ों पर सरकार अंकुश लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। विभागीय मंत्री के द्वारा अधिकारियों संग बैठक कर चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि कब तक सरकार इन हालातों पर काबू पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। जी हां, तो बड़ा सवाल है कि आखिर चारधाम यात्रा को लेकर सियासत क्यों हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दिया, बोले कुछ नहीं मिला। आज कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी? इनसे जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण से इनको पेट में दर्द है। कैसे सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं? कैसे सत्येंद्र जैन के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है? कैसे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मॉडल की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है? इसलिए सत्येंद्र जैन का गला दबाओ, उनको फर्जी मामले में जेल में डालो और पूरे हिंदुस्तान में उनको बदनाम करो और चिल्लाओ चारों तरफ कि वो भ्रष्टाचारी है, गद्दार है, फलाना है, डिमका है। आज स्मृति ईरानी जी को पूरे देश के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और एक मंत्री जिस पर न तो कोई एफआईआर है न कोई शिकायत है, ऐसे मंत्री को आपने 10 दिन जबरदस्ती ईडी के बिग बॉस के घर में जबरदस्ती करके उनको रखने का जो काम किया है, इसके लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ ऊट पटांग टिप्पणी की है उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, एक मामला और था सर्विसेज से जुड़ा हुआ, सीबीआई ने उसकी जांच की इन्हीं सत्येंद्र जैन के खिलाफ और उनके परिवार को भी उस जांच में घसीटा गया, उनको भी अपमानित किया गया। 5 साल तक जांच चली और आप लोग जानते हैं सारे लोग, सीबीआई किसी मामले की जांच अचानक नहीं शुरू करती। सीबीआई ने 1 साल तक उस पर पी दाखिल की। पी दाखिल करने के बाद, प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज की। इस मामले में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है, लेकिन सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की 2018 में और 4 साल के बाद कह दिया साहब कुछ नहीं निकला, सत्येंद्र जैन क्लीन चिट। तो हमारे यहां अवध में बच्चे आपस में खेलते हैं, उसके बाद कह देते हैं दूध भात मुछ, यानी कुछ नहीं निकला। तो आपने इन सारी एजेंसियों को मजाक बना लिया है, अपनी कठपुतली बना ली है। आज तक ईडी ने जितनी रेड मारी है, मात्र 9 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। 0.4%, 0.4% कन्विक्शन रेट है ईडी का। इसका मतलब इस संस्था के ऊपर देश की जनता का जो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों का गला दबाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को जेल में डालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसमें जो लिखा हुआ दस्तावेज है, ये साफ साफ कह रहा है सत्येंद्र जैन पर कोई एफआईआर नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। तो किस कारण से सत्येंद्र जैन को 9 जून तक अपने रिमांड में, अपनी गिरफ्त में ईडी ने रखा है, इस बात का उन्हें जवाब देना चाहिए। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते।
देखो, जब मामला कोर्ट में है तो जो कुछ भी हम लोग करेंगे लीगली ही करेंगे। लेकिन कल जब हमने कहा कि भाई आप, और लोअर कोर्ट का ऑर्डर था कि वकील साथ में रहेगा, पूछताछ के दौरान दूर बैठ के देखता रहेगा, तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए। बोले नहीं साहब, हमें तो कुछ प्रताड़ना देनी है, इसलिए अलग पूछताछ करना है, जो भी उनका तर्क रहा हो। तो एक्यूज के लिए वकील मिलता है, वो ऑर्डर में भी था। तो हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब वो तो एक्यूज है ही नहीं, सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी कह रही है। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है साहब, कोई एफआईआर नहीं है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। तो क्यों बुलाया भैया, क्यों बुलाया? जो व्यक्ति आरोपी नहीं, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर नहीं, जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, उसको आप भ्रष्टाचारी, देश का गद्दार, पता नहीं क्या क्या बक्के जा रहे हो। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी माफी मांगे। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में कि आखिर चारधाम यात्रा पर सियासत क्यों हो रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 29 दिनों में 59 मौत के मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ घोड़े खच्चरों की मौत के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां सरकार लगातार कह रही है कि हम हर सुविधा का ध्यान रख रहे हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग अब पूरी कोशिश कर रहा है कि अब जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी जांच की जाए, ताकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो कम हो सके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तैयारियां जहां एक तरफ सरकार दावा करे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिना किसी तैयारी किए चारधाम यात्रा जो है वो शुरू की गई है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुशील त्यागी जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमेंद्र बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल कांत जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, 29 दिनों में 59 मौतें हो चुकी हैं। लगातार घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब चारधाम यात्रा को लेकर सियासत जो है वो और तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां आप दावे कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं हो रही है, श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की चारधाम यात्रा को लेकर, जबकि 2 साल से यात्राएं बंद चल रही थी। कहीं ना कहीं इस साल लोगों को उम्मीद थी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर व्यापारियों को बहुत उम्मीद थी कि इस चारधाम यात्रा से उनका कुछ भला हो पाएगा, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए ये स्थिति जैसा आपने ही कहा कि 2 साल के अंतराल के बाद जी चारधाम की यात्रा शुरू हुई है और जिस प्रकार से देवभूमि में की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों से आह्वान किया था, उसी की अपेक्षा के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या भी अत्यधिक आ रही है जी। और आपने देखा होगा कि केदारनाथ घाटी में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तैयार कर रही है। बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जो चीजें अभी यात्रा के दौरान सामने आई हैं, सरकार तत्काल प्रभाव से उनको दुरुस्त कर रही है। जो जो चीजें सामने आ रही हैं, चूंकि संख्या अधिक है तो निश्चित रूप से कुछ खामियां आई होंगी, लेकिन तत्काल चाहे घोड़े खच्चरों का मामला हो, पशुपालन मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी ने कैंप किया, एक दिन वहीं रहे और सारी चीजें तब से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, लगातार जो भी श्रद्धालु है उनका बाकायदा परीक्षण हो रहा है, जांच हो रही है। उसके बावजूद भी अगर कुछ चीजें सामने आई है तो सरकार की टेढ़ी नजर है, पैनी निगाह है। हम हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। अब विपक्ष को आरोप लगाने हैं तो उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं आज आपके चैनल पर यह कहना चाहता हूं कि आप देवभूमि को बदनाम मत कीजिए। अगर कोई चीजें आपके सम्मुख आती हैं, आप सरकार के सामने रखिए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से आज दूसरी बार आपके चैनल पर हूं जी। कांग्रेस के लोग या जितने भी विपक्षी हैं, ये देवभूमि को बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं।
और देखिए, चार धाम यात्रा देवभूमि के व्यापारियों का एक आय का स्रोत है। हम जितने भी लोग रहते हैं भाई बहन उत्तराखंड के व्यापारी, इस चार धाम यात्रा से साल भर का अपना आजीविकोपार्जन वो करते हैं। सुशील जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे क्योंकि सवाल बहुत हैं। सिर्फ इतना कह देने से कि हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर बहुत सारी चीजें इसके उलट भी नजर आ रही हैं। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं कुछ जो ये कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर पहले से तैयारियां नहीं की गई। सुशील त्यागी जी का भी आपने भी जवाब सुना, क्या कुछ कहना है? बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि पहले आप अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सुशील जी को कांग्रेस पार्टी अगर कोई बात कहती है तो उनको अपनी आलोचना लगती है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई बात कह रही है वो आलोचना न समझे, उसको सुझाव समझे। अगर उत्तराखंड आपका है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड हमारा भी है, हमारा उत्तराखंड वासियों का है। अगर यहाँ से कुछ संदेश जाता है गलत तो वो हमारे लिए भी खराब है, आपके लिए भी खराब है। और चूंकि उत्तराखंड वासी जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है तो उत्तराखंड की इसमें अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हम नहीं चाहते कोई गलत संदेश पूरे देश में जाए। क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं तो प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब धामी जी ने चुनाव समाप्त हो गया है, उसके लिए बधाई। अब मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो नुकसान हम पिछले दिनों चारधाम यात्रा में आप कर चुके हैं या सरकार की अनदेखी की वजह से हुआ है, अब कम से कम उनको कैसे ठीक किया जाए, इस पर सरकार को सोचना होगा। और त्यागी जी, मेरा आपसे निवेदन सिर्फ ये है कि हमारी सुझावों को आप आलोचना के रूप में ना लें, और आलोचना करके हम नहीं चाहते किसी भी रूप में किसी का भी नुकसान हो, ना उत्तराखंड का, ना उत्तराखंड वासियों का, ना आपका, ना हमारा। तो कृपया करके सुझाव को समझे। आप इस बात को उससे बुरा ना माने कि आगे जा रही है तो बात रखेंगे, आप अपनी बात रख लो मीडिया में, हम अपनी बात रखें। और मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है। मीडिया ने ही तो आज डिबेट का मुद्दा रखा है। मीडिया ने जब देखा कि आज हालात ऐसे हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी बुलाया, आम आदमी को भी, आपको भी, और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को, जो पत्रकार बंधुओं को बुलाया। इसीलिए बुलाया कि सरकार चेते और अपनी कमियों को अंतर्मन से देखे और उसको ठीक करे, दुरुस्त करे। जी ठीक है अमरजीत जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अमरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कहना है आपको इस चारधाम यात्रा को लेकर? अमरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अमरेंद्र जी, शायद आपका ऑप्शन म्यूट है। जी देखिए, चार धाम यात्रा हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है जी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि शुरुआती दौर में कुछ कमियां रही होंगी, उसमें सुधार हो रहा है, उसमें उनके काफी सारे मंत्री लगे हुए हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कुछ गलतियां हुई है, और अभी भी अगर गलती हो रही है तो विपक्षी दल उनको इस बारे में सुझाव दो। तो पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यात्रा की जो शुरुआती तैयारियां थी उनमें खामियां रही है, और उसके पीछे का मुख्य कारण जो था वो मैं आपको बता दूं कि यात्रा की तैयारियां और चंपावत का जो चुनाव था उसकी तैयारियां एक साथ शुरू हुई थी। और मैं पहले से ही इस बात को हम लोग कह रहे थे कि जब तक चंपावत पर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक यात्रा रूट पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहना है। और इसीलिए यात्रा में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली, और अब हम एक सुझाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी के त्यागी जी से भी ये अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव निपट गया है, वो राजनीतिक जो था वो सब निपट गया है। तीर्थ यात्री मरे जा रहे हैं, यात्रा रूट पर तरह तरह की अव्यवस्थाएं हैं। अब समय रहते उन व्यवस्थाओं को पूरा कर ले तो श्रद्धालुओं के लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कमलकांत जी, आपको क्या कुछ कहना है इस चारधाम यात्रा को लेकर? चारधाम यात्रा तो काफी दिन से शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे अभी त्यागी जी बोल रहे थे कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इसी चैनल के माध्यम से आपको पता होगा, के न्यूज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फिर चालू किया गया था, और आपके ही प्रवक्ता ने बोला था कि हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। हमने नाराजगी दिखाई थी, फिर उसके बाद चालू किया, और आज रजिस्ट्रेशन चल रहा है। देखो, विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना, कोई गलती कर रहे हैं और आप विपक्ष पर ही आक्रामक हो रहे हैं। अपनी गलतियों से आप सबक नहीं लेना चाहते। विपक्ष ने हर रोज अगर गलतियां नहीं होती तो के न्यूज पर इतनी डिस्कशन नहीं होती, हम भी नहीं आते, सबको अपना अपना काम होता है, और आप हम पर ही आक्रामक हो रहे हैं। हमने तो 50 बातें बताई हैं आपको, और उसमें सरकार ने काम भी किया होगा इंटरनल। जब रजिस्ट्रेशन की बात आई, चाहे IT की बात बताई, तो तमाम तरह की
बाकी हम तो अपना कर्तव्य, अगर वो नहीं समझते तो हम फिर नहीं आएंगे, वो अपना रूप से कर सकते हैं त्यागी जी को। और फिर बेकार है, फिर मैं आज के बाद मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कहूंगा कि वो कोई भी सुझाव ना दे, हाथ जोड़ के उन्हें जो करना करने दीजिए, और क्या करें जब वो सुनने को निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लगातार सुझाव देते हैं, अब सुझाव को आलोचना न समझा जाए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को आलोचना समझती है। हम तो सरकार को चेताने का काम करते हैं। अगर उत्तराखंड में किसी एक व्यक्ति की भी मौत होती है, ये मेरे लिए, आपके लिए, सभी पार्टियों के लिए बड़ा दुखद है ये। अमरजीत जी और कमलकांत जी, लेकिन ये के न्यूज का मंच है, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं और स्वागत करते हैं आपके सुझावों का कि जरूर अगर कुछ दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं या इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो जरूर उन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित का मामला है। ये मेरा आपका पर्सनल मामला नहीं है कि हम इस पर नहीं डिस्कस करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनता के हित का मामला है तो हमें जरूर बात करनी चाहिए। वो मानने को तैयार ही नहीं है किसी बात को। तो अच्छा सुझाव हमने दिया था के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, बाद में बंद कर दिया था जब हमने इस बार बोला कि आप क्यों बंद कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद सरकार ने चालू किया था इसी चैनल के माध्यम से। जी तो बिल्कुल, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में भी कई साइबर क्राइम जैसी चीजें हो रही थी, तो उसको लेकर भी अब कई दिक्कतें, अब टोकन सिस्टम लागू किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे हम कोई सुझाव देंगे सरकार को, वो जो करना चाहती करिए अपना आप। कमल कांजी, लेकिन आपको विपक्ष की भूमिका जरूर निभानी चाहिए। मैं वापस आऊंगी आपके पास। कुलदीप राणा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलदीप जी, आपको क्या कुछ कहना है इस चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई, 1 महीने से ज्यादा का वक्त आज बीत रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं पर अगर हम बात करें तो लगातार शिकायतें मिल रही हैं, मौतों का आंकड़ा जैसे बढ़ रहा है, ये हम सभी जानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यही खबरें दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से मौतें हो रही हैं, घोड़े खच्चरों की मौतें हो रही हैं। आज कई घोड़े जो हैं, खच्चर जो हैं, वो बीमार पाए गए तो उनको यात्रा में जाने से रोका गया। इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी लगातार इन यात्राओं में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अपनी जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पता था कि इतनी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद ये बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, तो व्यवस्थाएं क्या पहले से दुरुस्त नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, ये चारधाम यात्रा का जो विषय है, इस विषय पर मैंने के न्यूज़ के मंच पे कई बार मैंने भी सवाल उठाए, कई बार मैंने भी यह बात कही कि सरकार कटघरे में है, और कई बार खामियों की तरह हमने भी उंगलियां उठाई। लेकिन आज जो उत्तराखंड में चारधाम की स्थिति है और उससे जो पूरे देश में एक संदेश जा रहा है चारधाम को लेकर, उस विषय पर मुझे थोड़ा सा एक मैं देख रहा हूं कि राज्य के जो हालात हैं और उनको लेकर के जो चीजें हैं वे बड़ी निराशाजनक स्थिति में पहुंच रही है। देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कोई 2022 में ही शुरू नहीं हुई है। ये तब भी थी जब उत्तराखंड राज्य नहीं था जी, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ये तब भी थी जब उत्तर प्रदेश भी नहीं था, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी और भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब भी ये चारधाम यात्रा चलती थी। तो ये चारधाम यात्रा कोई आज की यात्रा नहीं है, ये आदि अनादि काल से चली आ रही यात्रा है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं और कुछ व्यवस्थाएं हैं। अब समस्या ये हो रही है कि अगर हम चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विषयों का अगर बारीकी से विश्लेषण करें तो हमें बहुत सारी चीजें ये देखने में आएंगी कि जिन चीजों को हम अव्यवस्था कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर के, जो उनकी व्यवस्थाओं के सापेक्ष जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से विपरीत हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएं रही होंगी, कुछ ना कुछ तो चीजें रही होंगी, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री ने के भी भ्रमण हुए हैं, वहाँ मंत्रियों के भी भ्रमण हुए हैं, वहाँ क्षेत्रीय और स्थानीय विधायक भी है, वहाँ से लोग सांसद भी हैं, वहाँ जिला प्रशासन भी है, वहाँ तहसील प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात समस्या यह उठती है
कि जब ये यात्रा आदि अनादि काल से चली आ रही है तो इस यात्रा को लेकर के जो कायदे होने चाहिए वो अभी तक बने क्यों नहीं है? क्या ये यात्रा सुव्यवस्थित नहीं की जा सकती? भीड़ को कभी हम व्यवस्थित नहीं मान सकते, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का जिम्मा पुलिस प्रशासन के पास, जिला प्रशासन के पास वो अधिकार होते हैं, वो व्यवस्थाएं होती है और उनको व्यवस्थाएं करनी होती हैं। मैं देख रहा हूं कि चमोली जहां बद्रीनाथ धाम स्थित हैं, रुद्रप्रयाग जहां केदारनाथ धाम स्थित हैं और गंगोत्री जहां मां गंगा और मां यमुना का धाम है जी। इन तीनों जिलों के जो जिला अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासन है, मैं देख रहा हूं कि ये अपनी क्षमताओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है ये कहीं ना कहीं कटघरे में है। तमाम सारी चीजों के बावजूद अच्छा, यहाँ देखने वाली बात एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें से 2 जिलों के जिलाधिकारी तो बहुत ही मैं कहूंगा कि अनुभवहीन है, क्योंकि उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 4 धाम यात्रा के साथ साथ कुंभ भी होता है जी। तो यहाँ क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के वो तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, ये तमाम सारी चीजें हैं। ये आज कोई नया विषय नहीं रहा है उत्तराखंड के लिए, लेकिन हमेशा उत्तराखंड में जो एक सवाल उठता था कि नौकरशाह सरकार के काबू में नहीं है, नौकरशाही सरकार पर हावी है। मुझे कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत इन 3 जिलों से दिखाई दे रही है। कुलदीप जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4 धाम यात्रा को लेकर आखिर सियासत क्यों हो रही है। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर 4 धाम यात्रा को लेकर सियासत क्यों हो रही है, या फिर सत्ता पक्ष में बैठी सरकार किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधे सुशील जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आपने यहाँ पर सभी की बात सुनी और लगातार ही कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड फेमस है 4 धाम यात्रा के लिए और इसका नाम खराब ना हो इसलिए हम सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए यशी जी, मैंने अपने जो आपके चैनल पर चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कुछ चीजें यात्रा में ऐसे विषय सामने जो आए हैं और सुझाव के रूप में, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दिए या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए, आम आदमी पार्टी के राणा जी ने दिए या जिसने भी दिए, सरकार बाकायदा उन पर कार्रवाई कर रही है और वहां निगाह भी रख रही है। लेकिन कमलकांत जी, आप जो नाराज हुए, अमरदीप भाई भी यहाँ भी नाराज हुए थे, मेरा कहना यह था कि अगर आप 4 धाम यात्रा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो उसका जवाब राजनीतिक रूप से आपको दिया जाएगा। आप जो सरकार के सामने 4 धाम यात्रा के अच्छे सुंदर सुझाव रखेंगे, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और स्वागत ही नहीं करते, उन पर अमल भी करते हैं। आपने जो भी चीजें रखी और आपने ही नहीं रखी, सरकार ने जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भारी संख्या आई, ऐसे ही सरकार पहले से एक्शन मोड में थी और तीव्र गति से काम किया। आप देखिए, हर श्रद्धालु का परीक्षण करने के बावजूद भी,
हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि जो देवभूमि में श्रद्धा भावना लेकर आए, अपने इष्ट देव का पूजन और श्रद्धा के साथ आए, उसके साथ ऐसा हादसा हो। हमारी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं आप विपक्ष में आप सुझाव देंगे, लेकिन क्या आप सरकार ये चाहेगी ऐसा हो? उसके बावजूद भी अगर कुछ चीजें सामने आई हैं, स्वास्थ्य विभाग उस पर अलर्ट मोड में है। आपने देखा होगा अभी जो खच्चरों की वहां पंजीकरण हुआ, लगभग 3200 ऐसे खच्चर थे जिनका पंजीकरण नहीं था। ये चीजें तभी तो सामने आई, सरकार की निगाह थी। 190 अभी यसी जी आपने बताया 190 खच्चर जो यात्रा में चल रहे थे, वो बीमार थे, उनको यात्रा से हटाया गया। 1 दिन का अंतराल दिया गया अमरजीत जी, 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। सुशील जी, अभी आपने कुलदीप जी को ध्यान से सुना क्या? आपने कुलदीप जी को सुना? कुलदीप जी ने अभी यहाँ पर एक बात कही कि व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चीजें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो प्रशासन है, जिनके जो काम है, जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और इस पर ध्यान देना आपका कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से एसी जी मैं मानता हूं, और कर्तव्य नहीं बनता, हम कर्तव्य का पालन। अमरजीत जी, आ रही हूं मैं आपके पास। आप देखिए कि हमने कितनी जो चीजें जैसे जैसे कि जिस संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, ये देवभूमि के लिए अच्छी बात है, यहाँ के व्यापारियों के लिए अच्छी बात है। ऐसे ऐसे व्यवस्था को और इजाफा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बेहतर हर श्रद्धालु यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाए, अच्छा संदेश लेकर जाए। लेकिन मैंने इस रूप में कहा, मैं आज के न्यूज पर इसी विषय को लेकर तीसरी बार यसी जी आपके चैनल पर हूं जी। आज कमलकांत जी आए होंगे, दोनों पार्टियों के इससे पहले प्रवक्ता थे, केवल आरोप पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, इतने श्रद्धालु आए हैं, कुछ खामियां रही होंगी, मैंने पहले ही कहा था। अच्छा ठीक है सुशील जी, आपको आगे मैं सुनूंगी, अमरजीत जी की भी बात सुन लेते हैं। अमरजीत जी अपनी बात को पूरा करिए। जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे कुलदीप भाई ने भी कहा और सुशील जी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। निश्चित रूप से हम मानते हैं सरकार का कर्तव्य है, सरकार के पास तमाम अमला है, और ऐसी यात्राओं के लिए सरकार पहले मालूम होता सरकार को कि भाई ये कमियां हैं, इनको दूर करना, ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम हर बात के लिए ये नहीं कह सकते कि सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दें, लेकिन ये भी बात देखिए कि सरकार को पहले से पता था, आपके टीवी चैनल पे, आम चर्चाओं में और भी चैनलों में ये बार बार बात सामने आ रही थी, जो आपने भूमिका बताई जब आपने कि ये 2 साल से यात्रा बंद थी, सबको पता था कि यात्रा में यात्री इस बार दुगने तिगने 4 गुना आएंगे। जब आपको पता है, हमें पता है, सबको पता, तो सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। हम तो ये बात कह रहे हैं, और ये बात शायद त्यागी जी भी मानेंगे, जब उनको भी पता है कि भाई यात्रा में यात्री इस बार 2 गुने 4 गुने आएंगे, तो सरकार को चेतना चाहिए था। लेकिन उस वक्त अगर पर्यटन मंत्री यात्रा छोड़ के अगर दुबई चले जाते हैं और हम उस पर सवाल खड़े करते हैं, तो ये आलोचना नहीं है, ये हम आपकी कमी बता रहे हैं कि आप अगर पर्यटन मंत्री यहाँ होते तो शायद, मैं ये नहीं कहता कि एक ही व्यक्ति की भी मौत न होती। जो आज का आंकड़ा आ रहा है 120 का करीब आंकड़ा आ रहा है कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा 120 का न होता, 50, 60, 40 का होता। आप तमाम अभी जैसे और मेरे भाई ने भी कहा कि ये यात्रा तो आज से नहीं, ये तो आदिकाल से चलती आ रही यात्रा, लेकिन आदिकाल से चलती आ रही, तो इस बार देखिए कि 2022 में आदिकाल से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अगर आंकड़ा आया है मृत्यु का, तो इसी 2022 में है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम सरकार को चेताएं। अगर वहां घोड़े के लिए, खच्चर के लिए पानी नहीं है, कोई वहां उसके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, और जो घोड़े खच्चर गिर गए या मारे गए, तो उनको दफनाया नहीं जा रहा, उनको वही उसी गंगा में बहा दिया जा रहा है। ये छोटी छोटी कमियां हैं, सरकार को समझना चाहिए। हम यहाँ बैठ के केवल आलोचना के लिए नहीं बैठे, जैसे मैंने पहले भी कहा, सरकार को समझना चाहिए। हम बैठे हैं, चर्चा कर रही है, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। हमारे नजरिए से जो कमी नजर आ रही है, हम देखिए सरकार की वाहवाही करने के लिए सरकार का अपना PR तंत्र है, वो करे, अच्छी बात है, लेकिन कमियां गिनाने के लिए विपक्ष है, मीडिया है, हम आपको चेताने का काम करते रहे और करते रहेंगे। मेरे भाई ने कहा हमने आगे से बोलेंगे, नहीं हम बोलेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यात्री आगे थोड़ी बोलेंगे, सरकार को चेताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बुरा माने, सरकार बुरा माने, मानती रहे, लेकिन हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि हम नाराज न हो, कम से कम यात्री थोड़ी अपनी आवाज को उठाएंगे। यात्री की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ के अगर क्षेत्रीय लोगों की आवाज समस्या है, कोई व्यापारियों की समस्या है, उनके व्यापार खराब हो रहे हैं, तो उनकी आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। तो मेरा सुशील भाई से भी निवेदन है, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि हमारी बात को अन्यथा न लें, आलोचना न समझें, सकारात्मक नजरिए से भी देखें आप।
जी कमलकांत जी। देखिए, हम तो बार बार सुझाव दे रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी है, वो ले या ना ले। जैसे कि आपको पता होगा आईटी सेल की बात हुई थी, तो यहीं के माध्यम से फिर दोबारा से वर्क किया था, और आईटी का ही एक माध्यम आया था, अभी मैंने टीवी में खुद देखा था, 30 से 40 लाख रुपए एक व्यक्ति ने, बिहार के व्यक्ति ने अपना कोई वेबसाइट बनाकर 4 धाम के नाम पर उसने तमाम लोगों से पैसे ऐंठे थे। तब उसमें ये भी आया था, आपके के टीवी के माध्यम में चल रहा था कि वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर के कई रजिस्ट्रेशन टाइप के आए थे, तब उसकी जांच हुई। तो ये सब तमाम तरह की परेशानियां आ रही है, और हम सुझाव भी दे रहे हैं, चाहे कूड़े की व्यवस्था है, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसको कूड़े की व्यवस्था के लिए बोला, तो सुझाव तमाम तरह से आ रहे हैं। जहां तक व्यवस्था की बात है, अगर आईटी सेल के माध्यम से पूरा पता होता, तो अगर आईटी के माध्यम से तो लोग घर से ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या अपने शहरों से, तो ये उत्तराखंड में लोग आकर क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप घर से बुक करिए स्लॉट, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं पर, तो वो लोग यहाँ ही क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है सरकार एडवर्टाइज नहीं कर पाई, ये कमी है। अगर हम फिर बोलेंगे फिर सरकार नाराज होगी, तो ये तो हमारा तो कर्तव्य है, हम तो कहेंगे। तो सरकार क्यों नहीं जागरूक कर पा रही कि घर की से ही आप वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप घर से ही सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है, अब पता नहीं क्या प्रोसेस है यहाँ का उत्तराखंड में, ये 4 धाम यात्रा में ये कैसे करना चाहते हैं। अगर घर से ही होता है, अगर कोई यूपी में है, बिहार में, चाहे विदेश में है, तो घर बैठे ही वो वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करे, तब यहाँ है। लेकिन अगर यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कर रहा है और हजारों लोग की भीड़ है, फिर वो क्या कहते हैं, ऋषिकेश में तमाम लोग खड़े हैं और रात को खुले में सो रहे हैं, टीवी में हम देख रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है कि लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल कमलकांत जी, ये मुद्दा एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ये जो लोगों को रोका जा रहा है और व्यापारी भी इसी वजह से नाराज हैं, क्योंकि उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब लोगों को रोका जाएगा तो उनकी बुकिंग कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त 4 धाम यात्रा में बना हुआ है। सुशील जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुक करूंगी कुलदीप जी आपको इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि गंगोत्री धाम के जो व्यापारी है उन्होंने चक्का जाम करने की बात कही है, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त, जैसे कि अभी कमलकांत जी ने भी कहा, कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को रोका जा रहा है, उसके बाद उनकी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों के पास एकमात्र सहारा है ये 4 धाम यात्रा। ऐसे में अगर अभी भी वो इसका फायदा नहीं ले पाते हैं या उनको इससे नुकसान होता है, तो जाहिर सी बात है उनमें रोष होगा। बिल्कुल, ऐसी आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मात्र आस्था का प्रतीक नहीं है जी, ये इन 4 धाम मार्गों में रहने वाले जनमानस की आर्थिकी का एक प्रमुख साधन है। बिल्कुल, पिछले 2 वर्षों में कोविड ने उत्तराखंड की इस आर्थिकी के कमर तोड़ के रख दी थी। इस बार जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भी 4 धाम यात्रा को लेकर के बात कही, क्योंकि आपने देखा होगा यसी कि जब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हमारे धामों को लेकर के और विशेषकर केदारनाथ धाम को लेकर के जब कोई बात कहते हैं, तो पूरा देश एक तरीके से उसके पीछे उमड़ पड़ता है जी। और कई रिकॉर्ड यात्रा के टूटे हैं और नए रिकॉर्ड बने हैं। तो वर्तमान समय में भी उत्तराखंड की आर्थिकी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और यही कारण है कि देश के, ये भी एक कारण हो सकता है कि देश के बड़ा वर्ग यात्रियों का जो उमड़ करके आ रहा है। ऐसे में जो इन स्थानों पर रहने वाले जो वहाँ के व्यवसायी हैं, उनकी बड़ी कोशिश रहती है, क्योंकि हमने देखा है, हम पहले भी गए हैं और आपदा के इससे पहले की आपदा में भी जो हालात रही है, क्योंकि ये तो उत्तराखंड 2020 का जो समय है, पिछला दूसरा दशक, तो उत्तराखंड में आपदाओं और इन तमाम सारी चीज़ों से ऐसे बीता, और इनसे जो यहाँ के रोजगार की जो रीढ़ थी वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त रही है। चाहे 2013 की आपदा रही हो, 2013, 14, 15, जब तक कुछ संभलते तो फिर कोविड ने चीज़ें कर दी। अब यहाँ देखिए, ऐसी हमें एक चीज़ और भी समझनी होगी, और खासकर मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहूँगा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे और संसद में अटल जी ने एक बात कही थी विपक्ष को कि हम जीते हैं, हम में शालीनता है, जीत में शालीनता होनी चाहिए, हार में मंथन होना चाहिए,
जो विपक्षी दल हारे हैं वो मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास पूरा 5 साल है मंथन करने के लिए। लेकिन चूंकि आप जीते हैं और आप में शालीनता होनी चाहिए, आप में सुनने का भाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक आम कहावत है, एक तरीके से हमारी हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये बात कहावत आम बात है कि जिस वृक्ष पे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं उसी पर पत्थर पड़ते हैं। ठीक है, तो इस समय जो भाजपा आपकी स्थिति है, आप सरकार में हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है। और लोकतंत्र में सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र के का नियम है कि सवाल सत्ता से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सत्ता की ही होती है। अब यसी आपने कहा कि बिल्कुल ये बात सवाल सही है कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशनों को लेकर के ये बातें निकल करके आ रही हैं और फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है जी। ये कितना हास्यास्पद है यसी कि उत्तराखंड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी जिसे ITDA है, इसके मुखिया 1997 बैच के IPS हैं और ADG रैंक के अफसर हैं जी। और अभी वो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के बाद दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था ड्रोन को लेकर के, वहां गए और वहां उन्होंने प्रस्तुति दी है। उत्तराखंड में यात्रा में हमारा सॉफ्टवेयर हैक हो जा रहा है, हैकर्स फर्जी तरीके से यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बड़े मामले 80 से ज्यादा के मामले निकल करके भी आए हैं। और देखिए ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जिस व्यक्ति के पास ये डिपार्टमेंट है वो खुद पुलिस का एक अधिकारी है। क्या हम एक फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बन पा रही है? एक तरफ तो इतने बड़े दावे, और हम ड्रोन को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं, क्या ड्रोन से चारधाम यात्रा पर नजर नहीं रखी जा सकती? जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वयं केदारनाथ के विकास कार्यों की समीक्षा ड्रोन के माध्यम से PMO से करते हैं। ये बात उन्होंने खुद भी कही है जी। और देखी भी है, विभिन्न समाचार चैनलों में दिखाया भी गया है। तो संसाधन तो सारे हैं, लेकिन समस्या क्या है? दूरदर्शिता का अभाव। और जिस तरह की व्यवस्थाएं निकल करके आ रही हैं, जिस तरह की चीज निकल करके आ रही है और जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की, देखिए एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात कहूंगा। अगर हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? क्योंकि वहां की स्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति आवेदन करता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, तमाम सारी चीजें देखी जाती हैं कि इसको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद उसको वहां भेजा जाता है। हमारे जो 4 धाम हैं, ये 4 धाम भी पर्वतों के उन क्षेत्रों में हैं जहां की भौगोलिक स्थितियां बड़ी विषम हैं, जहां मौसम कभी भी खराब हो सकता है, जहां ऑक्सीजन का बड़ा अभाव है। तो ऐसे में क्यों हम उन यात्रियों को यहां भेज रहे हैं? हम वो सूचना तंत्र क्यों नहीं विकसित कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, पहले वो अपना उपचार करवा लें, उसके बाद यहाँ आए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऐसे देखिए गौर करने एक अच्छी बात क्या हुई है इस यात्रा में। मैं चूंकि इसी प्रदेश का और उसी सीमांत जिले का रहने वाला हूं, अक्सर ये बात सुनने में आती थी जब भी यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू होती थी, शुरुआत के पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं कोई बड़ी बस दुर्घटना की खबर जरूर आती थी और हम लोग कहते थे कि ओहो इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये एक दौर ऐसा था जब ये घटना आम हो गई थी कि भाई यात्रा है, दुर्घटनाएं तो होंगी। लेकिन अभी ऑल वेदर रोड बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ने जिस तरीके से उत्तराखंड को जो ये सौगात दी थी और उसके बाद उत्तराखंड में जो सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है चारधाम को लेकर के, अभी तक कोई ऐसी बड़ी घटना सुनने में नहीं आई है। जो मौतें हुई हैं वो स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में इस तरह की कोई मौत का आंकड़ा नहीं आया है, जबकि हमेशा ये घटनाएं आती थी और हमेशा शासन प्रशासन इन चीजों को लेकर के बिल्कुल पूर्व तैयारियों में रहता था। ठीक है, तो चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, सरकार को इस दिशा में नई नीतियों को बनाने की जरूरत है, चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। और खासकर पूरे देश में बद्री केदार जो मंदिर समिति है, उत्तराखंड का पर्यटन विभाग है,
इनको ये हर राज्य में एक तरीके से ये व्यवस्था और एसओपी बनाने की जरूरत है कि भाई जिस प्रकार कोविड में कहा गया कि मास्क नहीं लगाएंगे आप ये सर्टिफिकेट लेके आएंगे, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उसी प्रकार से आपको ये भी तय करना होगा कि आपको अगर 4 धाम यात्रा में आना है क्योंकि वहां इस तरह की समस्याएं हैं तो आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण का सर्टिफिकेट भी जरूर लाएं। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपको बिल्कुल कुलदीप जी, इसी को ध्यान में रखते हुए शायद यही वजह है कि अब वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि अब जो भी लोग आएंगे उनकी जांच की जाएगी। लेकिन आपको लगता है क्या कि ये संभव है कि इतने सारे लोगों का आप कैसे एक एक करके जांच कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अपना खुद आप पहले से स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लेकर आए ताकि आपको इतना प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए उत्तराखंड, मैं आपको 4 धाम यात्रा की जो थोड़ा पुरानी स्थिति की तरफ लेके चलूं, आज से 10 से 12 साल पहले, ज्यादा पूर्व भी नहीं, क्योंकि 4 धाम यात्रा को लेकर के जो व्यवस्था बनी थी उसमें यात्री संपूर्ण देश से जब भी आता था तो वो या तो हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से ही यात्रा की शुरुआत होती है, या तो हरिद्वार या ऋषिकेश में रुकता था। तो आप मैदान के क्षेत्रों से आए, जहां आप हो सकता है गर्म प्रदेशों से आए हो, लेकिन ये उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां मौसम अलग है, जहां मौसम कब बदल जाए, ठीक है। तो आप गर्म प्रदेशों से आए, आप एक दिन हरिद्वार या ऋषिकेश में आप रुके, दूसरे दिन आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आप जोशीमठ में रुकते हैं, आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आप रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में, गुप्त काशी में, रामपुर में कहीं ना कहीं रुकते हैं, आप उत्तर काशी जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हैं तो आप उत्तर काशी में रुकते हैं। तो उससे क्या होता था कि आप एक दिन आप यहाँ हरिद्वार में रुके, दूसरे दिन आप इन जिलों में रुके, और तीसरे दिन आप, क्योंकि गेट सिस्टम लागू था तो जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए, और वहां से फिर क्योंकि पैदल यात्रा थी केदारनाथ की जो अभी भी है केदारनाथ, तो इन 2-3 दिनों में आपका शरीर उस वातावरण के लिए अनुकूलन में आ जाता था, आपको समय मिलता था। अभी जो ऑल वेदर रोड है वो इतनी अच्छी हो गई है कि उसकी वजह से जो यात्री है, क्योंकि मैं भी खुद इस समय 4 धाम की यात्रा में कपाट खोलते समय बद्रीनाथ गया था, और जिस यात्रा में कभी 3-3 दिन लग जाते थे, मुझे आश्चर्य है कि वहां 7 घंटे में मैं देहरादून से बद्रीनाथ पहुंच गया। तो 7 घंटे में ये शरीर जो है वो अनुकूलित नहीं होगा, ये भी हमें समझना होगा। सवाल खड़े करना आसान है लेकिन परिस्थितियों को भी हमें समझने की जरूरत है। सवाल 7 घंटे में शरीर अनुकूलित नहीं होगा, उसके लिए समय चाहिए, और यही कारण है कि हमारे धामों में ये चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ कटघरे में ये सवाल भी है कि जिस तरह की क्राउड वहां पहुंच रहा है और वो जो अव्यवस्था हो रही है, अभी केदारनाथ का एक वीडियो निकल करके आया था, तो इसमें तो शासन प्रशासन कटघरे में है, सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सुशील जी, आपने यहाँ पे कुलदीप जी की तमाम बातें सुन ली और यहाँ पर अन्य विपक्षी दल जो बैठे हैं उनकी भी बातें सुनी। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, हालांकि क्योंकि अब इस बार संख्या ज्यादा बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि इसको मैनेज करने में आपको वक्त लग रहा है, लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ में व्यापारियों की बात पर जरूर जोर देना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है और नौबत ये आ गई है कि वो चक्का जाम करने जैसी बातें कर रहे हैं। तो इसे कैसे आप ठीक करेंगे, इन्हें कैसे मैनेज करेंगे, क्या इसको लेकर सरकार का कोई ध्यान है? क्योंकि इससे पहले जब कल इस बात पर चर्चा हुई थी तो आपके ही किसी प्रवक्ता ने कहा था कि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि व्यापारी जो है उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं, लेकिन वो जुड़ी 4 धाम यात्रा से ही है। तो कहीं ना कहीं आपको व्यापारियों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है। तो इसको लेकर क्या सरकार किस तरीके से काम करेगी? देखिए यहाँ जो भी सकारात्मक सुझाव आए हैं सरकार उनका स्वागत करती है, और मैं भी आपके चैनल पर, जैसे अभी यहाँ राणा जी ने अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं भी जब ये विषय रखूंगा, इन चीजों को मैं भी रखूंगा। अमरजीत जी हो, कमलकांत जी, अमरेंद्र जी, मेरा जो भी यहाँ प्रवक्ता है उन्होंने जो चीजें सरकार के सम्मुख सकारात्मक भाव से रखी है, मैं यकीन के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि हम उनको अंगीकार करके और उनको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आप यह समझिए, जैसा अभी राणा जी ने बताया कि इस समय रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि जितनी संख्या जानी चाहिए उससे जस्ट डबल जा रही है। मुझे पता था सुशील जी कि आप राणा जी की बस इसी बात पर फोकस करने वाले हैं, मुझे पता था, ये आपकी खूबी है, मैं जानती हूँ। और मुझे पता था कि इस 12 मिनट जो कुलदीप राणा जी ने कहे, उनका सिर्फ 10 सेकंड का ये वाक्य आपको याद रहा कि जो ऑल वेदर रोड है वो आपकी बहुत बड़ी सफलता है, तो आपने तुरंत इसे कैच कर लिया। जी, मेरा मतलब ये नहीं है, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार भी, जैसे कुछ खामियां हैं मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ,
लेकिन उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मैं सरकार का अंग हूं, सरकार का प्रवक्ता हूं, वो पार्टी का प्रवक्ता हूं। आपके चैनल पर जो भी चीजें सामने आ रही हैं उनको भी, आखिर जिस श्रद्धा भाव को लेकर देवभूमि में श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। और निश्चित रूप से पहले से बेहतर सुरक्षा, चाहे अभी बहुत सारे विषय प्रशासन को लेकर हो, बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कनेक्टिविटी या जो भी संसाधन उनसे नजर बनाए रखे हैं, और जो भी हमारे मंत्रीगण जिनकी अमरजीत जी ड्यूटी लगी है वो देख रहे हैं स्थिति को। ठीक है, अमरीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अमरीश जी आपको कुछ कहना है? जी, मैं ये कह रहा था कि यात्रा को, जैसे कुलदीप भाई ने बताया कि यात्रा को संचालित करने का हमारा व्यापक अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से उत्तराखंड में यात्रा, चार धाम की यात्रा संचालित होती है। और उसके बावजूद भी इस वर्ष जब हम चुनाव से निपटे थे तो मार्च, अप्रैल, मई हमको काम करने का अवसर मिला था, जब हम यात्रा की बेहतर तैयारियां कर सकते थे, क्योंकि ये अनुमान था कि इस बार यात्री बड़ी संख्या में आएंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ दिक्कतें रही। यात्रा को शुरुआती दौर में हम व्यवस्थित नहीं कर पाए, और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से जब पर्यटन मंत्री यात्रा को रूट पर व्यवस्थित नहीं कर पाए, तो उसके बाद सरकार ने 2 अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, लेकिन उनमें से भी एक मंत्री यात्रा की तैयारियों में शामिल नहीं हुए, मात्र एक मंत्री ने ही उसमें हिस्सा लिया। तो उसके बाद जिस तरह की रोज समाचार आ रहे हैं, न केवल तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि जो स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय व्यापार मंडल हैं, उन सबको जो दिक्कतें आ रही है। कहीं बिल्कुल अमृत जी, हम यही बात कर रहे थे कि हमें और सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि चारधाम यात्रा जो है वो और व्यवस्थित हो पाएगी और जो कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।